हेलो माय चैम्पियंस। आई होप आप सब लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया है कल के एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देने के लिए। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको कहीं से कोई शिकायत ना रहे। आप सब अपना बेस्ट दे के आएँ, तो बिल्कुल जान लगा दें। आप सब ने काफ़ी मेहनत की है, आप सब काफ़ी अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस मैंने जो रणनीति तैयार की है आपके लिए, जिस तरह से आपने क्लासेस में चीज़ों को सीखा है, जो प्लान किया है, उसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे और एकदम अच्छे से शांति से एग्ज़ाम देंगे, हड़बड़ाएँगे नहीं। हर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। मैं विपुल सर आप सबको दिल से आशीर्वाद देता हूँ, सबको बेस्ट विशेस कहता हूँ। आप सबका एग्ज़ाम कल बेहतर हो, ये मेरी बिल्कुल आशीर्वाद है, दिली इच्छा है, क्योंकि आप सभी हैं जो जिनकी वजह से मैं हूँ आज। और कल महादेव का दिन है, तो मैं सुबह-सुबह आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाए। अभी कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा? मेरा इंग्लिश उतना अच्छा से लिख नहीं पाता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, प्रोस एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 6 चैप्टर्स की बात की थी कि अ, द आर्टिस्ट, मैरिज प्रपोज़ल और आपका पिंच ऑफ स्नफ, देन आपको द अर्थ, भारत इज़ माय होम और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो पूरा एक चांस है कि जो 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर, जो आपका नानू काका का जो चैप्टर है वो, बेंजी का जो चैप्टर है वो, और जो आपका मैरिज प्रपोज़ल है, इन्हीं से आपका एक्सप्लेनेशन का काम हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है 3 चैप्टर ही से आपके एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी है और तीनों का स्टोरी आप जानते हैं। तो मैं ये समझाऊँगा कि देखिए, प्रोज़ सेक्शन से जब एक्सप्लेनेशन आएगा 4 मार्क्स का, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से इतना लिखो, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। देखिए क्या लिखा है मैंने कि द प्रेज़ेंट लाइन, अब एक लाइन दिया रहेगा जिसको भी आपने अच्छे से मालूम है, जिसकी कहानी वो अच्छे से लिखना है। क्या है? द प्रेज़ेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज़ सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। मतलब जो लाइन दिया रहेगा, तो द प्रेज़ेंट लाइन हैज़ बीन टेकन, कोई भी लाइन है, आप बस इस लाइन को जो मैं सिखा रहा हूँ इसको कॉपी पेस्ट कर दो कि द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2। इसको एकदम बिल्कुल कोई भी लाइन है इसमें आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़, और आप इतना तो बिल्कुल आप क्लियर हो कि जो लाइन आएगा उसको आप पहचान लोगे कौन से चैप्टर का है। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़, और वहाँ पे आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, आपको वहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिख देना है। रिटन बाय अ वेल नोन राइटर, और आप सबको मालूम है कि आपने अच्छे से याद किया प्रोज और ऑथर, तो रिटन बाय, है ना, उस राइटर का नाम लिख देना है। इन दिस चैप्टर, और जो चैप्टर होगा, मैंने बोला है कि पूरी उम्मीद है कि द आर्टिस्ट, द अर्थ या फिर मैरिज प्रपोजल से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इसको अच्छे से, और पिंच ऑफ स्नफ जो है आपका, यही 3-4 चैप्टर है। 11 चैप्टर की मैंने बात कभी नहीं की और ना कभी करूँगा। आप इन्हीं 3-4 चैप्टर्स को अच्छे से, कहानी दिमाग में सबके क्लास में आपने एक-एक वर्ड को पढ़ा हुआ है, तो बस वहाँ लिख देना है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कॉमा देना है। द ऑथर हैज़ टॉक्ड अबाउट, ऑथर ने बात किया है। अब जिसका भी मान ली सपोज़ आपका द आर्टिस्ट से आ जाता है ना, उसमें बेंजी का बात हुआ है, तो एक यंग टैलेंट का बात हुआ है। सॉरी, द आर्टिस्ट में अगर आता है आपका सेबी का, अगर द अर्थ आता है तो बेंजी के बारे में, है ना, तो पिंच ऑफ स्नैप आता है तो नानू काका के बारे में। तो टॉक्ड अबाउट मतलब के बारे में बात किया, तो जो आपने कहानी सुना उसके बाद थोड़ा-सा आप 2 लाइन लिख देना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है और थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के द्वारा कॉमा देना है। द ऑथर वांट्स टू स्टेट दैट, कवि जो लेखक है वो कहना चाहता है कि, अब कहना चाहता है कि के बाद थोड़ा-सा उस कहानी के बारे में तो आप सबको नॉलेज है। आप सब थोड़ा-सा बना के वहाँ पे लिख सकते हो और उस बात को थोड़ी-सा वहाँ पे एलैबोरेट करना, थोड़ा-सा विस्तार से समझा देना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कितना भी आपने थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी करके लिखा तो 4 में 2 एंड हाफ और 3 तो मिल ही जाएगा। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है और बस आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग कहाँ पे लगाना है कि द ऑथर हैज़ टॉक्ड अबाउट के बाद स्टोरी में जो बात हुई जिसके बारे में, उसके बारे में थोड़ा-सा लिख दो। ऊपर थोड़ा-सा और आप बड़ा करना चाहते हो तो ऑथर के बारे में, जिसके बारे में भी वहाँ पे ऑथर है, जो जिसका ऑथर है, वहाँ पे उसमें थोड़ा-सा आप बढ़ा चाहो उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को लिख दो। तो आराम से आप इसको कर पाओगे। बस ये शुरुआत का जो हेडिंग है, जो स्टार्टिंग है, इसको आप कॉपी कर लो। वंस अगेन आप सबको बेस्ट विशेज़, आप सब अपना बेस्ट दो और बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। थैंक यू, बाय।